प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। आइए इस समय जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं, हम अपने आप को इस समय वर्ड को सुनने के लिए और उस वचन को अपने हृदय में संजोने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके पवित्र और महिमा में नाम को और भी ज्यादा ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। वैभव, ऐश्वर्य, महिमा, पराक्रम सब तेरा है। सबों के ऊपर आप राज्य करने वाले, प्रभुत्व करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु आपके अनुग्रह से हम आज जीवित हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब आज आपके पवित्र दिन पर हम ऑनलाइन चैनल के माध्यम से प्रभु आपके वचन से सीखना चाहते हैं, प्रभु जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके जीवन पर आपके सामर्थी हाथ को कहते हैं। प्रभु इसी समय प्रभु हर एक व्यक्ति के हृदय खोल जाए परमेश्वर, उनके कान आशीषित होने पाए, उनकी जिंदगी का हर एक हिस्सा जो उनसे जुड़ा है वो आशीषित होने पाए। प्रभु आज के वर्ड के द्वारा उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने पाए और आपकी मर्जी हम में से प्रत्येक के जीवन में पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। वचन में जाने से पहले हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा कब्जा ले, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमें ना सिखाए हम आपके वचन को नहीं सीख सकते। हर एक सुनने वाले पर आपका आत्मा इस समय कब्जा करे। ओ परमेश्वर, आपके लिए दूरी मैटर नहीं करती। यहां से प्रभु जो मेरी आवाज सुन रहा है प्रभु, तू हर एक को अपना आत्मा का एक स्पर्श दे प्रभु। मेरे होठों से जब आपका वचन निकलता है, आपका आत्मा हर एक के जीवनों में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण करे। अपने आप को नम्र करता हूं परमेश्वर, आगे के वचन की सेवकाई को आपके हाथ में सौंपता हूं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु का आभारी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि हम एक ऐसे सत्य को जानेंगे, हालेलुया, जिसे जानने के बाद मेरा यह विश्वास है कि आपका आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा विश्वास कहता है मेरे प्रियो कि जब आज हम परमेश्वर के वचन से उन सत्य को जानेंगे, सच्चाइयों को जानेंगे, हम सेम नहीं रहेंगे। आज उसका आत्मा हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। आज आप पूरी रीति से आजाद होने जा रहे हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम से हर एक सुनने वाले के जीवन पर घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए। इस समय एक मस्सा उतरे आपके जिंदगियों पर। जिस योजना से आप बुलाए गए हो वो योजना यीशु के नाम में पूरी होने पाए। सत्य को जानने के द्वारा आप आजाद होते चले जाएं। ओ परमेश्वर एक नया काम आपके जिंदगियों में करे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू द जीसस। हमने पिछले 2 संडे से सीखा मेरे प्रियो कि व्यवस्था के श्राप से परमेश्वर मसीह यीशु ने हमें छुड़ाया और अब्राहम की आशीषों से हम वारिस हो चुके हैं। आज नए नियम की एक और सच्चाई मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा अर्ज है सुनने वालों से कि ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए, अंत तक हमारे साथ बने रहें, ताकि हम फल ला सकें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं तो आपको मालूम होगा कि शैतान ने परमेश्वर के वचन के प्रति
हवा और आदम को शक उत्पन्न किया, और जब डाउट उनके जीवन में आया, उस शक के कारण वह परमेश्वर से अलग हो गए, जुदा हो गए। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हमें पूर्ण रीति से विश्वास करना है। जब हम विश्वास से इस वचन को ग्रहण करेंगे, यह वचन जो एक बीज है आपके जीवन में फलवंत होता चला जाएगा। इस समय हर एक शक, हर एक डाउट आपके जीवन से दूर हो। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 12 आयत से लेकर 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा यानी कि पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे प्रियो, ये 3 आयत जो है हमारे आत्मिक जीवन को इतना ऊंचाई पर लेकर जा सकती हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं कहूंगा स्काई इज द लिमिट, आकाश ही फिर हमारी लिमिट है। प्रेज द लॉर्ड। इन आयतों में परमेश्वर की आत्मा का ऐसा अभिषेक है, जब आपके ऊपर यह सच्चाई प्रकाशित होगी, आप अद्भुत रीति से परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं इन 3 आयतों के द्वारा 5 प्रमुख सच्चाइयों को आज इस वचन के द्वारा आपके सामने पेश करना चाहता हूं, पर आज केवल हम 2 सच्चाइयों को वचन के माध्यम से सीखेंगे। बाकी सच्चाइयों को हम, परमेश्वर ने हमें समय दिया, अगले वीडियो में हम सीखेंगे। 2 सच्चाइयां आज मैं आपके सामने वचन से शेयर करूंगा। शिक्षा को जब हम सुनेंगे, शिक्षा ही हमें मजबूत करेगी। हमारी जड़ें जब परमेश्वर में मजबूत होंगी, फिर आंधी आए, तूफान आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने अपना नींव चट्टान यानी मसीह पर खोदी है, तो हम परमेश्वर की नजरों में फिर बुद्धिमान है। हालेलुया। पहला जो सच्चाई है वो ये है, पवित्र संतों के साथ मीरास में सहभागिता। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। उसे महिमा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पिता का धन्यवाद करते रहो, यानी धन्यवाद रुकना नहीं चाहिए, धन्यवाद हमेशा होते रहना चाहिए। या इस प्रकार से लिखा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर एतबार किया है, ईमान लाए हैं, हम पवित्र संतों के साथ उनके उत्तराधिकार में यानी मीरास में, विरासत में सहभागी हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप शारीरिक आंखों से अपने विश्वासी जीवन को जिएंगे, आप उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे। पर जब आप आत्मा से परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सीखेंगे, आप जयवंत से भी बढ़कर जीना शुरू करेंगे। मेरा परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर जीवन दे रहा है समय। हालेलुया। हमारे विश्वासी जीवन में हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादी आत्मा के साथ चलना है। हमें हर समय परमेश्वर का आभार व्यक्त करना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें संतों के साथ ज्योति में यानी स्वर्ग में उत्तराधिकारी बनाया। हालेलुया। आदम ने इस पूरी मानव जाति को स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के लिए अयोग्य कर दिया। जैसा कि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री का ऑफिसर बनना चाहता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है, टेस्ट पास करना चाहता है, उसे
फिटनेस का एक टेस्ट देना पड़ता है। कई बार हम विदेश जाना चाहते हैं, हमें मेडिकल टेस्ट में से होकर गुजरना पड़ता है, और जब हम उस टेस्ट में पास हो जाते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पर अगर उस टेस्ट में हम फेल हो जाएं, अयोग्य हो जाएं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। आदम ने गुनाह के द्वारा हमें अयोग्य बना दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमें योग्य बना दिया है फिर से। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको फिट कर दिया है, योग्यता में लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने हमें पिता और स्वर्ग के लिए एक फिट बना दिया है। मैं फिट हो चुका हूं, मैं योग्य बन चुका हूं, स्वर्ग का भागीदार बन चुका हूं, और मैं संतों के साथ उनकी मीरास में आज सहभागिता रखता हूं। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ रूपांतर के पर्वत पर गया, आपने वचन पढ़ा होगा, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का मुंह जो था सूर्य के नाई उज्जवल हो उठा, उसके वस्त्र चमक उठे, और उसी समय उन्होंने मूसा और एलिया को प्रभु यीशु मसीह के साथ देखा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा और एलिया पुराने नियम के परमेश्वर के बहुत बड़े संत थे, भविष्यद्वक्ता थे, प्रोफेट थे, और जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था उसके साथ संगति करने के लिए आए थे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज भी जब एक विश्वासी, जब एक परमेश्वर का जन, मैन ऑफ गॉड आराधना करता है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, तो परमेश्वर अपने संतों को, अपने दूतों को उनके साथ संगति करने के लिए भेज देता है। हालेलुया। अगर हमारी आत्मिक आंखें खोल जाएं तो हम देख पाएंगे जैसे यीशु मसीह इस समय देख रहा था, और उसने चेलों की भी आत्मिक आंखें खोल दी। हालेलुया। कितना अद्भुत समय है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ, चेलों के साथ मूसा और एलिया संगति कर रहे हैं, सहभागी बन चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इन बातों के लिए परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद देंगे, आपको आभारी हृदय रखना है कि हाँ परमेश्वर, मैं तो योग्य नहीं था, मैं तो अयोग्य था, मैं तो गुनाहों में था, पर आपने मुझे योग्य बना दिया, और अब हमारी नियति यानी डेस्टिनी क्या है? हम संतों के साथ। कौन से संत? पवित्र संत, परमेश्वर के साथ जो आज विश्राम कर रहे हैं, उनके साथ हम उस विरासत के सहभागी हो चुके हैं। यह है नए नियम की एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसे आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इनसे बड़ी आशीषें इस दुनिया में है ही नहीं। आप अपना ध्यान अपनी परिस्थितियों से हटाएं और वचन पर लेकर जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम कर चुका है। मैंने पहले भी कहा है कि जो समस्या है वो टेंस की समस्या है, काल की समस्या है, यह भविष्य में नहीं होगा, ऐसा हो चुका है। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र संतों के साथ मीरास में सहभागी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे मेरे प्रियो। हम इस समय दूसरी सच्चाई की ओर जाएंगे, और यह जो सच्चाई है बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरा निवेदन है ध्यान से सीखे इस बिंदु को। यहां पर इस प्रकार से आगे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। सब जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू द जीसस। जितनी महिमा कर रहे हैं उतनी कम है। उसने क्या किया? हमें अंधकार यानी शैतान के राज्य से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। आइए हम इस बिंदु को समझेंगे। इफिसियों 2 उसके 1 आयत में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आदम के द्वारा हम आत्मिक मृत्यु में थे, यानी हमारा जो संबंध था परमेश्वर के साथ
टूट चुका था। और यहां पर लिखा है उसने तुम्हें क्या किया? जिलाया है। जिलाने का मतलब है जिंदा किया। कैसे? आत्मा में क्या थे? मरे हुए थे। कौन थे? प्रभु से अलग थे। इस दुनिया में ईश्वर रहित एक जीवन जी रहे थे। उस सच्चे परमेश्वर से कोसों दूर थे। पर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने अपना प्राण बलिदान करके हमें अपने लहू के द्वारा फिर से स्वर्गीय पिता से मिलाया। प्रेज द लॉर्ड, उसकी महिमा हो इस समय। हालेलुया। ओ रबादल शंदर रीदल शंदर रबा, परमेश्वर को महिमा मिले। हम अपने गुनाहों के कारण, मानव जाति पापों के कारण मरी हुई थी और वो कुछ भी कर ले पर परमेश्वर से नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको जिलाया है। अब हम कौन हैं? अब हम आत्मिक मृत्यु से दूर हो चुके हैं और हम जीवित हो चुके हैं आत्मा में। अब हमने सच्चाई को जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र, क्या लिखा है? प्रिय, बिलव्ड सन, हालेलुया, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग विश्वासी भी ऐसा सोचते हैं कि हम जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन हासिल करेंगे। पर ऐसा नहीं है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने अनंत जीवन पा लिया है। या इस प्रकार से लिखा है कि उसने अंधकार के राज्य से छुड़ाकर, यानी इस दुनिया में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक है परमेश्वर और दूसरा है अंधकार की शक्तियां। शैतान के अधिकार से, शैतान की सामर्थ से परमेश्वर के प्रिय पुत्र के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं और हम प्रिय पुत्र के यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बधाई हो हर एक विश्वासी को। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, हालेलुया। जब आपको दुनिया भी कोई खुशखबरी मिलती है, आप खुश हो जाते हैं। अरे मुझे बहुत बड़ा मकान मिल गया है, अरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में फाइनेंस में मुझे आजाद कर दिया है, मेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया है, ओ मेरा कर्ज चुका दिया है। उन सब से बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अंधकार के राज्य से निकल चुके हैं। हालेलुया। इससे बड़ी आशीषें इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया के लोग संसार में खुश हैं पर संसार नाशवान है, पर परमेश्वर का राज्य अविनाशी है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम इस संसार में जी रहे हैं तो यह संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। संसार खत्म होगा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। पर अगर प्रभु के राज्य में आ जाओगे तो प्रभु का राज्य अविनाशी है और वह राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। जब मरियम के पास दूत आया, उसने कहा कि यह सदा के लिए राज्य करेगा और हम जब इस राज्य में आते हैं हम सदा के लिए अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। जब एक व्यक्ति पापों से प्रायश्चित करता है, उसका नया जन्म हो जाता है। वह व्यक्ति शैतान की सामर्थ और अधिकार से आजाद हो जाता है। एक विश्वासी आज शैतान की सारी सामर्थ और अधिकार से पूर्णता आजाद हो चुका है। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? अब आपको और मुझे इस वचन की सच्चाई यानी ज्योति में चलने की आवश्यकता है। यहां ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा, पर ऐसा लिखा है कि मेरा और आपका छुटकारा हो चुका है। अब इस वर्तमान की सच्चाई को, प्रेजेंट रियलिटी को, वास्तविकता को ग्रहण करना है और जो मसीह में मेरा है, आपका है, उसे प्रयोग करना है, उस पर एतबार करना है। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यहां पर जो शब्द अंधकार आया है उसका मतलब है शैतान का राज्य, किंगडम ऑफ डार्कनेस, और शैतान का हर एक वह हथियार जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आज अधिकतर विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं?
परमेश्वर से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरा छुटकारा कर। अगर आप उस व्यक्ति में से हैं तो ये आज का वचन आपके लिए है। अगर आप वचन के शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, तो ये वचन आपके लिए है। कि वचन क्या कह रहा है कि विश्वासियों को शैतान से छुटकारा पाने के लिए अब प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में वो पहले ही से अंधकार के वश से छुड़ाए जा चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया। अब विश्वासियों के पास शैतान के विरुद्ध क्या है? बोले सामर्थ है, बोले अधिकार है। अब हमें क्या करना है? उस सामर्थ का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अधिकार का जो आज हमारे पास है, उसे इस्तेमाल करना है और इस वचन की सच्चाई के अनुसार चलना है। एक विश्वासी व्यक्ति के ऊपर शैतान या कोई भी दुष्ट आत्मा राज्य नहीं कर सकती। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपके ऊपर बीमारी नहीं डाल सकता। शैतान या कोई भी दुष्ट की शक्ति आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार का हाकिम सरदार आता है और उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पर उसका अधिकार नहीं है और ना मेरे और आपके ऊपर शैतान का अब अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके राज्य से मुझे निकाल दिया है। मैं अब परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूं। अब उसका ना मेरे ऊपर, ना मेरे जीवन के ऊपर, ना मेरी चीजों के ऊपर अधिकार है। जब आप अधिकार जानेंगे, आप आत्मा में उन्नति पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक फादर था जिसने अपने बेटे के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट कराए और थोड़े दिनों के बाद उसका बेटा अपने फादर को फोन करता है, पापा आपने अब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं डलवाया, मुझे फीस देनी है, बुक्स लेनी है, बहुत सारा काम करना है, मेरी इंसल्ट हो रही है, फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, आप क्यों नहीं मेरे अकाउंट में पैसा डलवा देते? तो वहां से आवाज आती है, बेटा मैं पहले ही आप तेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बेटे को मालूम नहीं पड़ रहा? क्योंकि बेटा ना बैंक में गया कि पासबुक की एंट्री करवा के आए, ना उसने एटीएम कार्ड यूज किया कि जाकर देखे तो सही कि पैसा आया है कि नहीं आया। वो ऐसे ही अज्ञानता में बोल रहा है कि बाबा आपने पैसे नहीं दिए। अरे मोबाइल पे चेक तो कर, आजकल मैसेज भी आता है भाई। वो चेक ही नहीं कर रहा, ऐसे ही बोल रहा है। उसी तरह आज एक विश्वासी ना वचन पढ़ रहा है, ना टीचिंग ले रहा है, तो कैसे तुम्हें मालूम पड़े कि परमेश्वर क्या कर चुका है? आज बहुत सारे विश्वासी शैतान ये कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, गड़बड़ी फैला रहा है, बस यही बोल रहे हैं। अरे प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के पुत्र ने उसे हरा दिया है, वो हारा हुआ है। पर दुनिया के लोग नहीं जानते, इसीलिए उन पर राज्य कर रहा है। पर तुम तो जान चुके हो, तुम तो प्रभु के वचन को सुन चुके हो, तुम तो परमेश्वर के पास आ चुके हो। अब तुम्हें शैतान की महिमा नहीं करनी, परमेश्वर की महिमा करो। उसका तुम्हारे जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपको इस वचन की सच्चाई में चलना है और जो मसीह में आपके पास है उसे प्रयोग करना है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के पास समान अधिकार मेरे परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने अपने छुटकारे की एक बड़ी महान योजना में हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है और हमें शैतान से ना केवल छुड़ाया है बल्कि उसकी सारी शक्तियों पर मुझे और आपको अधिकार दिया है। लूका रचित सुसमाचार 10:19 में लिखा है कि मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर, ध्यान से सुने, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तेरी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मेरे और आपके पास उस शत्रु के खिलाफ उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार है।
कब हम अपने अधिकार को पहचानेंगे? बोले छुटकारा मेरा है, डिलीवरेंस बिलोंग्स टू मी, छुटकारा आपका है हर एक आदत से, हालेलुया, हर एक समस्या से जो शैतानी है आपके जीवन में, उस समस्या से, उस कमजोरी से, उस आदत से परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद कर चुका है, आजाद कर चुका है, आजाद कर चुका है। आप आजाद हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो से महिमा मिले। आपको कुछ नहीं करना, केवल इस वचन को लेना है और जोर से बोलना है। पिता का धन्यवाद करो, उसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाया। बोलो कि मैं अंधकार के वश से छुड़ाया जा चुका हूं, मैं अंधकार के वश से छुड़ाई जा चुकी हूं। हर एक कमजोरी अब तू मुझ पर राज्य नहीं कर सकती। कमजोरियों पर सफलता देने वाला खुदा मेरे और आपके साथ है, हालेलुया। अब शैतान मेरा स्वामी नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वामी है। अब हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पहले ही कर चुका है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। अगर आप परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, हालेलुया। क्या कहा? जाओ, यानी अधिकार उसने अपने पास नहीं रखा। जब आदम को बनाया, अधिकार अपने पास नहीं रखा। आदम को इस धरती का एक तरह से स्वामी बना दिया। उसी तरह यीशु मसीह जी उठने के बाद कलीसिया को उसने अधिकार दिया। मरकुस 16 के 15 से 18 में भी लिखा है, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे वे निकल जाएंगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा हमें किसी दूसरे व्यक्ति से, जो कलीसिया में नया आया है, उसके अंदर से निकालनी है, यीशु के नाम से चली जा। हेलो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। दुष्ट आत्मा का मतलब है तुम्हारे जीवन पर अगर अंधकार की शक्तियां बीमारी डाल रही हैं, कर्जे में ला रही हैं, तुम्हें निराश कर रही हैं, तुम्हें आनंद को तुम्हारे जीवन से चुरा रही हैं, या ऐसा कुछ भी तुम्हारे जीवन पर अगर वो करने का प्रयास कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे पास उनके विरुद्ध एक अधिकार है कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे और वे निकल जाएंगी। आप कह सकते हो, फाइनेंस पर से मैं शैतान तेरे हाथ को हटाता हूं, ऐ बीमारी तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है। पर कब हम सीखेंगे? एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आपके घर के सामने किसी ने बहुत बड़ी गाड़ी पार्क कर दी हो, आपके घर के सामने किसी ने एक बजरी का डंपर डाल दिया हो या कब्जा कर लिया हो आपके घर के इधर पास वाली जमीन पर, आपके घर की जो है, आप क्या करोगे? सहन करोगे? सीधा जाके बोलोगे ये मेरा घर है, ये बाउंड्री मेरी है, मेरे घर के सामने से अपनी गाड़ी हटाओ। दुनियावी नजरिए से तो आप अपने अधिकारों को समझते हो, पर आत्मिक अधिकारों को नहीं समझते कि आपकी देह कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। आपकी देह कौन है? मसीह की देह है। लिखा है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। क्या कर? देह के द्वारा। आपकी देह पर अगर शैतान बीमारी डाल रहा है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है। आपका आनंद चुरा रहा है, आपको मालूम हो रहा है कि मैं निराश हो रहा हूं, आप बोलो, निराशा की आत्मा चली जा मेरे जीवन से, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। याकूब 5:7 में भी लिखा है, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मतलब है वचन के अधीन हो जाओ और फिर उस शैतान का क्या कर? सामना कर। सामना, डरना नहीं है भाई, जीत चुका है यीशु मसीह और तू यीशु में विजेता है। अब सामना कर। जब सामना करेगा तो वह लिखा है तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक इंग्लिश वर्जन में लिखा है, डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। फ्ली यानी उड़ जाएगा। बोले उड़ जाएगा, हालेलुया। भागेगा नहीं, उड़ेगा तुम्हारे सामने से, क्योंकि उसको पता है वो यीशु के नाम से डरता है। जब आराधना करते हो ना, वो थर थर कांपता है, सुन नहीं पाता यीशु के नाम को। आप बोले प्रभु यीशु के लहू की जय हो, हालेलुया बोलकर देखें, वो घबरा जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्रूस से कलवरी पर हरा दिया है। अगर आप
आज सीख चुके हैं कि मसीह में आपका क्या है, कि पिता का धन्यवाद करते रहो लगातार, जिसने मुझे और आपको अयोग्य से योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र संतों के साथ मीरास में सहभागी हो, और अंधकार के वश से उसने छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। आज के वचन के द्वारा हमने केवल 5 सच्चाइयों में से 2 सच्चाइयों को सीखा है, और आगे जब प्रभु ने अगर मुझे जीवन दिया, मैं आपके साथ एक वीडियो में उन 3 और सच्चाइयों को आपके साथ शेयर करूंगा। और जब आप इन पूरी सच्चाइयों को जान जाएंगे, आपका आत्मिक जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में एक ऐसा जीवन दिया है जिसे जीना हमें जरूरी है। अब निराशा हमारे लिए नहीं है, अब हताशा नहीं है। अब उठकर खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखें, उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों। ऐसी मेरी परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। इस समय जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओ प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आप शैतान के राज्य से छुटकारा पा चुके हैं। अब बीमारी तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती, अब कर्ज तुम पर राज्य नहीं कर सकता, अब घटी तुम पर राज्य नहीं कर सकती। परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा बन चुका है और तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, दुखों की भट्टी से निकालकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। यीशु के नाम से उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो। इस समय उसका आत्मा आपको छुए, होली गोस्ट फायर उतरे आपके ऊपर, और हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से श्रापित हो जाए। दुष्ट की शक्तियां नाश हो जाए आपके जीवनों से। यीशु की सामर्थ उतरे आपके जीवन पर, उसकी महिमा से भर जाओ, उसकी आत्मा से भर जाओ, और उसके राज्य की बढ़ोतरी में सहभागी हो जाओ। परमेश्वर अपने वर्ड के द्वारा आपको मजबूत करे, ब्लेस करे, ताकि आप मजबूत बने और भी लोगों को मजबूत करें। ऐसी मैं प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह से भरता चला जाए। सबको प्रेज द लॉर्ड।